सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में फांसी दो, फांसी दो, गुनहगार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुनहगार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुनहगार को फांसी दो। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? We want justice। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस अभी तक सर्व नहीं हुआ है। जो कोलकाता रेप इंसिडेंट जो हुआ है अभी फिलहाल 9 अगस्त को, उसके लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट। क्योंकि ये जो चीज़ जो इंसिडेंट्स हुई है वो वर्क प्लेस पे हुई है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुई है, जिसके लिए जो सबके लिए अवेलेबल है, जो डॉक्टर्स सबके लिए दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, हमें ही जस्टिस नहीं मिल रहा, जबकि सब कुछ अवेलेबल था आपके पास। ऊपर से केस दबाने की कोशिश की जा रही है। वी वांट जस्टिस एंड सबसे पहले तो जो भी गुनहगार हैं उनको आप जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए जितना हो सके, क्योंकि हमारे अभी भी जैसे कि न्यायपालिका में बहुत सारे लूप होल्स है जिसकी वजह से रेपिस्ट और कोई भी क्रिमिनल निकल के आराम से भाग जाता है। और एविडेंसेस बोलते हैं हमेशा कि एविडेंसेस नहीं है, ये नहीं है। आप जस्टिस इतना लेट करेंगे, आप रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ के लिए लेट डिमांड करेंगे या फिर लेट करेंगे तो फिर वैसे भी जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं एविडेंस का, सब कंटामिनेट हो जाता है। इतना लेट करेंगे तो यही होगा। तो गुजारिश है न्यायपालिका से कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, शायद हैंग टिल डेथ। इनको दे रहे हो बैक साइड। सबसे पहले तो मैं जीएमसी राजनांदगांव का छात्र हूँ, तो पूरे जीएमसी राजनांदगांव की तरफ से मैं आईएमए मेडिकल स्टूडेंट विंग का मेंबर अपने पूरे कॉलेज की ओर से कॉन्डोलेंस व्यक्त करता हूँ। जो ये घटना घटी है अशोभनीय, अभद्र, इनटॉलरेबल ये घटना घटी है। सबसे पहले पूरे राजनांदगांव की जीएमसी राजनांदगांव की तरफ से मैं कॉन्डोलेंस व्यक्त करता हूँ। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो सीएपी लागू करें, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत ज़रूरी है। सारी बिल लोकसभा में पास हो जा रही है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिल अटकी हुई है। इसको जल्द से जल्द पास किया जाए और जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए। बहुत 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 ज़रूरी है ये। और मेडिकल कॉलेज प्रशासन से 2 दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे कॉलेज की सिक्योरिटी कंसर्न और सिक्योरिटीज़ बढ़ाई जाएंगी। साथ यूनिटी बनाए रखें। और आप सभी का धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यहां से अब अपन डिस्पर्स हो जाए वापस। 9 तारीख को कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट महिला डॉक्टर की जघन्य हत्या हुई। उसके साथ बलात्कार किया गया और जबकि वो इमरजेंसी ड्यूटी में अपना काम कर रही थी। इसको देखते हुए इस घटना से पूरा का पूरा समाज तो आक्रोशित है, पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित हैं। और ये हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर यहाँ राजनांदगांव के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेंटल एसोसिएशन, फिजियोथेरेपी एसोसिएशन, समस्त एसोसिएशन तथा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो करीब 150 से 200 की संख्या में थे, ऐसे कुल 300 लोगों ने यहाँ पर अहिंसात्मक तरीके से मोटर बाइक रैली निकाली। शहर के मुख्य स्थलों का भ्रमण करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की कि डॉक्टरों को भी न्याय चाहिए, खासकर हमारी महिला डॉक्टरों को जो अत्यंत आवश्यक है, जो ऐसे रात के घंटों में लोगों की जान बचाने में अपनी जान गंवा रही हैं। इन सब का और सारी महिलाओं का, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, इनकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार का होना चाहिए। और जो भी दरिंदगी ऐसी करता है, ऐसे आतताइयों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि जिससे आने वाली कौम और आने वाली पीढ़ी दोबारा ऐसा कोई कृत्य करने के बारे में 1000 बार सोचे और ना कर पाए।
तो इसको देखते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर महोदय को, और जिसको कि उनके माध्यम से उच्च सेंट्रल लेवल पे पहुंचाया जाएगा। सरकार द्वारा कानून बनाया गया डॉक्टर के ऊपर, उसके बाद भी इसकी हरकतें हो जा रही हैं। देखिए, कानून बहुत सारे बने होते हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, इम्पॉर्टेंट होता है उनका क्रियान्वयन। क्रियान्वयन करने के लिए इच्छा शक्ति, दृढ़ता शक्ति चाहिए होती है। जब कोई कानून बनता है तो ढेर सारे लूप होल्स भी उसमें पैदा हो जाते हैं, और ये जो है उन लूप होल्स का फायदा उठा करके अत्याचारी लोग और अपराधी लोग बच जाते हैं। तो हमारा सरकार से यही आग्रह निवेदन है, आक्रोश पूर्वक निवेदन है कि जो कानून है उसका इनेक्टमेंट किया जाए, उसको पूरे देश में, जैसे एक चुनाव की बात होती है, इसी तरीके से एक कानून पूरे देश में बिना किसी इस भेदभाव के कि वह किस राज्य का है, किस पार्टी का है, कौन उसका संचालन कर रहा है, इस पूरे देश में वो होना चाहिए, और उसमें शीघ्र न्याय होना चाहिए, बिकॉज द जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।